पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। जून 30 को बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका या तो हाफ ईयरली रिजल्ट आ रहा होता है या फिर ईयरली रिजल्ट आ रहा होता है। तो उसके बाद जब जुलाई का महीना शुरू होता है तो जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नज़रें लग जाती हैं कि अब कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होंगी और डिविडेंड की अनाउंसमेंट शुरू होगी। तब इक्का दुक्का कंपनीज की तरफ से रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज एक कंपनी ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान तो नहीं किया, अर्निंग्स वगैरह की डिटेल्स तो नहीं दी, लेकिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। आज की इस वीडियो में इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग के हवाले से और हिस्ट्री जो है इसकी रही है डिविडेंड के हवाले से, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है डॉलमेन सिटी रीट, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैटेगरी की या सेक्टर की एक कंपनी है। और ये अगर इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात करें तो ये एक ऐसा रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, कि जिसको आप कह सकते हैं कि रेंटल यील्ड के ज़रिए अपने शेयर होल्डर्स को ये उनको रेंटल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली जो रीट्स होती हैं वो या तो रेंटल रीट्स होती हैं या फिर वो डेवलपमेंटल रीट्स होती हैं या फिर हाइब्रिड रीट्स होती हैं। तो ये जो रीट है पर्टिकुलरली डॉल्मेन सिटी रीट DCR, ये रेंटल रीट है, यानी कि इसके ऑलरेडी कुछ मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स हैं। Dolmen City Clifton is a mixed-use complex situated on the waterfront at the intersection of Defence and Clifton exclusive residential districts in Karachi, पाकिस्तान। तो वहाँ पर जो डॉलमेन मॉल है और जो दीगर इनके टावर्स हैं, टोटली 4 टावर्स हैं इनके। तो वहाँ से जो इनको रेंटल मिलता है तो वो रेंटल जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स इनको बोलते हैं रीट के केस में, उनको दे रही होती है। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप इन एक्चुअल जो एसेंस आप ले रहे होते हैं वो है रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट में नॉर्मली ये होता है कि आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है रेंट के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। लेकिन इस केस में इसकी ब्यूटी ये होती है कि आप थोड़े से पैसे से भी एक फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से आपको ये जो रीट्स होती हैं वो प्रॉपरली आपको एज अ शेयर होल्डर और एज अ यूनिट होल्डर आपको कुछ डिविडेंड दे रही होती है, जो कि उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप का आपका एक काइंड ऑफ अ रेंटल होता है। तो अब इसके हम टावर्स की बात करें तो इसका स्काई टावर A, B, फिर हार्बर फ्रंट एंड एग्जेक्टिव टावर एंड अमाल, ये टोटल जो हैं ये इस रीट के अंडर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। और एट द बेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डॉलमेन मॉल, अ 3 लेवल शॉपिंग मॉल ऑफरिंग प्रीमियम रिटेल स्पेस ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 800,000 स्क्वायर फीट। तो कराची में जो लोग रहते हैं या जो कराची में जिनका आना जाना रहता है तो उनको पता होगा कि डॉलमेन मॉल जो है ये एक पॉपुलर वहाँ पर कमर्शियल प्लेस है और काफ़ी वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो कि इनकी टेनेंट्स में आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रीट है जो कि एक कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स को पे कर रही होती है। अब जो इसने आज रिजल्ट अनाउंस किया वो एनुअल बनता है क्योंकि जून में इसका ईयर एंड होता है, लेकिन जैसे पहले मैंने बात की डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल में रिजल्ट्स हैं जो यानी चौथे क्वार्टर के वो अभी आना बाकी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि अभी तक 3 क्वार्टर्स का हमारे पास इसका रिजल्ट मौजूद है, लेकिन जो डिविडेंड है वो इसने फाइनल भी अनाउंस कर दिया, यानी कि 4 क्वार्टर्स का। अब शरिया कंप्लाइंस के हवाले से बात करें तो यस, DCR शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इसके बाद अगर हम आज के जो डिविडेंड अनाउंसमेंट की बात करें तो इसने 0.5 यानी 50 पैसास का डिविडेंड दिया है, जो कि 5% बनता है विद फेस वैल्यू ऑफ 10। और इससे पहले 1.5 यानी ₹1.5 का ये 3 क्वार्टर्स का डिविडेंड पहले भी दे चुकी है। तो कुल मिला के जो इसकी एनुअलाइज्ड डिविडेंड पे आउट बनता है वो 20% बनता है, यानी ₹2 का। अब EPS से इससे पहले 3 क्वार्टर्स की, क्योंकि चौथे क्वार्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो 3 क्वार्टर्स में जो इसकी EPS बनती है वो ₹2.83, जो पिछले साल 3 क्वार्टर्स की जो EPS थी वो थी ₹1.54। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इस साल इसने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है और जो इसके टारगेट्स हैं या जो इसकी अर्निंग्स के प्रोजेक्शंस थी उसके मुताबिक इसने अच्छा परफॉर्म किया है। प्राइस की बात करें तो इसके शेयर की जो प्राइस है इस वक्त वो ₹16.42 है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलमेन सिटी रीट की बीटा वैल्यू कम है, इसके शेयर की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और यही सारी दुनिया में अगर आप देखें दीगर स्टॉक मार्केट्स में भी, तो रीट्स जो होती हैं ये एक पैसिव कंसिस्टेंट इनकम के लिए होती हैं। इसके अंदर वो इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती कि आप कैपिटल गेन के लिए आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें एक दिन में कहीं और होगी प्राइस और दूसरे दिन कहीं और होगी, बल्कि बड़ी स्टेडी किस्म की प्राइस होती है इनकी।
अब रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें, लेट सपोज कि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं DCR के शेयर्स में आज की प्राइस में, यानी 16 रुपये 42 पैसे पे, तो उस पर जो आपको शेयर्स मिलेंगे उस पर पर शेयर 50 पैसा के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 3045 रुपये बनता है। याद रहेगी ये जो 3045 है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन है। और दूसरी चीज़ ये कि ये आखिरी जो अभी रीसेंट डिविडेंड है उसकी बात हो रही है। तो जिन लोगों ने पूरे साल में या एक लंबे अरसे से इसके शेयर को होल्ड करके रखा होगा वो इसका टोटल अगर देखें तो ये तो सिर्फ 0.5 अभी का है, लेकिन पिछले जो 3 क्वार्टर्स का 1.5 रुपया है उसके हिसाब से देखें तो 1 साल से ज़्यादा अगर किसी ने इस शेयर को रखा है तो इस वक्त तो शेयर की प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन नॉर्मली इसकी 13-14 रुपये के आसपास होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 10-12 हज़ार रुपये का तकरीबन डिविडेंड बनता है 1 लाख रुपये पे पूरे साल का। डिविडेंड यील्ड इसकी बनती है 12.18%। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो इस आज के दिन जो लो रहा वो 16 रुपये 31 पैसे और जो हाई रहा वो 16 रुपये 84 पैसे रहा। जबकि 52 वीक्स का देखें तो हाई इसका 17 रुपये 10 पैसे और लो जो रहा वो 13 रुपये 40 पैसे रहा। तो कोई बहुत बड़ी वेरिएशन आपको नज़र नहीं आ रही इस शेयर की प्राइस में। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आज के डिविडेंड को लेके, उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी है 29 जुलाई 2024, एक्स डेट उसके यहाँ से बनती है 25 जुलाई 2024 और स्पॉट डेट बनती है 24 जुलाई 2024। तो स्पॉट डेट यानी 24 जुलाई या उससे पहले अगर आप इसके शेयर को लेते हैं और एक्स डेट यानी 25 जुलाई तक आप उनको होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसके बाद अगर हिस्टोरिकली हम देखें डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2020 से लेके 24 तक का डेटा आपके सामने है, तो तकरीबन एक स्टेडी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट में। 2020 में 1 रुपया 25 पैसे था, 21 में माइनस सी डिक्लाइन है 1 रुपया 24 पैसे, फिर 22 में 1.5 रुपये, फिर 23 में 1 रुपया 81 पैसे, जबकि 24 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब इसके डिविडेंड का जो पे आउट है अगर आप डेटा पोर्टल पे देखेंगे PSX के, तो थोड़ा सा उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि कुछ डिविडेंड ये पिछले जो क्वार्टर के होते हैं वो अगले क्वार्टर में दे रहा होता है। वहाँ पर जो डेटा पोर्टल में है वो आपको डिफरेंट शो हो रहा होता है कि ये शायद इस पर्टिकुलर पीरियड का है या प्रीवियस पीरियड का है, वो कन्फ्यूजन होती है। लेकिन इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने इसकी जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट थी उसके अंदर जाके देखा है, तो उसके मुताबिक ये सेग्रीगेशन है कि कौन सा डिविडेंड किस पर्टिकुलर ईयर में फॉल करता है। अदरवाइज़ जब मैं डेटा पोर्टल से देख रहा था 2023 का जो है वो जो जो 50 पैसा है आखिरी वाला वो उसमें फॉल नहीं कर रहा था एज पर डेटा पोर्टल, लेकिन जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो भी 2023 में फॉल कर रहा है और 2023 का टोटल मिला के बन रहा था 1 रुपया 81 पैसे। तो बहरहाल ये छोटी सी एम्बिग्विटी थी। आई थॉट कि बहुत से लोग इसको देख के शायद कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे कि शायद 2023 में इतना नहीं था, लेकिन जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही नंबर्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो जिसमें इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हवाले से मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल होगी। आने वाले दिनों में बहुत सारी दीगर कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो उनके हवाले से भी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।